हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद नेचर पैरी ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज हम इटावा की एक महान शख्सियत समाजवादी पार्टी की जिला अध्यक्ष श्रीमान गोपाल यादव जी से आपकी मुलाकात कराते हैं। तो जी गोपाल यादव जी, बताइए कि आज जो 2022 में जो चुनाव होने जा रहे हैं उसके संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस समय जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार से बहुत परेशान है। अगर राज्य सरकार का काम देखें तो पिछले 4 साल से ज़्यादा हो गए। 4 साल से ज़्यादा समय में इस सरकार ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसको वो अपना बता सके। हमारी जब सरकार थी 2012 से लेकर 2017 तक, ये सरकार उन्हीं कामों को नाम बदल के अपना काम बताते हैं। इसके अलावा इतनी फेल्योर गवर्नमेंट भी आज तक उत्तर प्रदेश की जनता ने नहीं देखी। किसी भी मामले को आज तक ये लोग ठीक से हैंडल नहीं कर पाए। पिछले साल से लेके इस साल तक, जब ये कोविड आया, ये वैश्विक महामारी आई, पिछले साल आपने देखा कि पूरे प्रदेश में जिस तरह से लोग सड़कों पर निकल गए, बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं, बहुत दुखद घटनाएं सामने आई, तस्वीरें देखी लोगों ने, जो कहीं ना कहीं मानवता को भी शर्मसार करने वाली थी। बड़े पैमाने पर लोगों ने रोजगार खोया और उसके बाद भी सरकार ने सबक नहीं लिया। 1 साल बाद जब दोबारा एक कोविड की जो दूसरी लहर आई, उसमें उससे ज़्यादा फेल्योर देखने को मिला, जबकि सरकार के पास पर्याप्त समय मिल गया था सरकार को अपनी मेडिकल फैसिलिटीज़ ठीक करने के लिए। लेकिन आप देखें, पूरे प्रदेश में हज़ारों लोगों को जान गंवानी पड़ी सरकार की बदइंतजामी के कारण। कहीं ऑक्सीजन नहीं मिल पाई, कहीं इलाज नहीं मिल पाया, कोई इंतजाम नहीं था, जबकि सरकार को बीच में पर्याप्त समय था। वैज्ञानिकों ने, डॉक्टर्स ने चेतावनी दी थी कि कोविड दोबारा से लौटेगा, इसके लिए आपको इंतजाम करना पड़ेगा, और ये सरकार का काम होता है, नहीं कर पाए। बड़े पैमाने पर रोजगार गया लोगों का। कोई वर्ग ऐसा नहीं है जो इस सरकार से संतुष्ट हो, चाहे वो किसान हो। व्यापारी का व्यापार घटा, किसान को अपनी फसलों का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। लोग गायों से परेशान हैं। गाय खेतों में घुस रही हैं और फसलें खा जा रही हैं। खेतों में ही नहीं घुस रही बल्कि सड़कों पे उनकी वजह से एक्सीडेंट बहुत हो रहे हैं। जो इन्होंने गौशालाएं खोल रखी, उनकी स्थिति आप देख लीजिए जाके, कि वो गाय वहाँ पे तिल तिल करके मरने को मजबूर है। बहुत बुरे हालात हैं। तो इतनी फेल गवर्नमेंट है कि जनता तैयार बैठी है इस सरकार को हटाने के लिए, उन्हें जैसे ही मौका मिलेगा। तो गोपाल जी, एक सवाल यहाँ उठता है, तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब अखिलेश यादव जी ने आंदोलन क्यों नहीं किया? ये तो जो राकेश टिकैत जी जो है इसमें किसान आंदोलन कर रहे हैं, किसान आंदोलन में आप धुआं फूंक रहे हैं, या आप उसमें राकेश जी के कंधे पे रख के आप बंदूक चला रहे हैं? आप खुद क्यों नहीं मैदान में आए? आप खुद सरकार के खिलाफ क्यों नहीं आंदोलन कर रहे हैं? हम लोग लगातार सरकार के खिलाफ किसान आंदोलन में भी आंदोलन किए जी। लोगों को गांव-गांव जाके हमने गोष्ठियां की, लोगों को जागरूक किया इन कृषि बिलों के खिलाफ। उसके बाद जिस दिन भारत बंद था, उस दिन हम किसानों को समर्थन देने के लिए निकले। पुलिस ने पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी की, उत्पीड़न किया। 3 बार तो मेरी गिरफ्तारी हो चुकी है इन आंदोलन के, इस किसान आंदोलन के दौरान। मेरी का मतलब सिर्फ मेरी नहीं, हमारे साथ हजारों कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारी दी। इटावा की सड़कें समाजवादियों से भरी हुई थी। लेकिन चूंकि ये बहुत गैर लोकतांत्रिक सरकार है, ये सरकार लोगों को अपनी बात नहीं कहने देना चाहती। हमारे आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया गया, लेकिन फिर भी समाजवादी लोग लगातार किसानों के समर्थन में, किसानों को तो जागरूक किया ही, 3 बार तो हमारी गिरफ्तारी हो चुकी है। तो आप ये नहीं कह सकते किसी भी तरह से कि समाजवादी पार्टी ने बड़े स्तर पर आंदोलन को सहयोग किया लगातार। गोपाल जी, मुझे ये बताइए, अभी आपने कोविड के बारे में बोला था, तो मैं कोविड के बारे में एक आपसे ये सवाल करूंगा कि समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष मिस्टर अखिलेश यादव जी ने जो कहा था कि बीजेपी की वैक्सीन है, मैं नहीं लगवाऊंगा, उसके बाद उन्होंने यूटर्न ले लिया कि अब मैं वैक्सीन लगवाऊंगा, ये सरकार की वैक्सीन है, हिंदुस्तान की सरकार की वैक्सीन है। इस संदर्भ में आप क्या कहेंगे? उन्होंने ये कहा था कि इस वैक्सीन का प्रॉपर एग्जामिनेशन होता है, और जब एग्जामिनेशन के बाद लगा कि लोगों को लगवा लेनी चाहिए। और बीजेपी की वैक्सीन उन्होंने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने नहीं कहा, भाजपा के लोगों ने उस वैक्सीन को इस तरह से पेश किया था कि ये वैक्सीन मानो साइंटिस्ट ने न बनाई हो, भाजपा के नेताओं ने बनाई हो। इसलिए उन्होंने कहा था कि ये भाजपा की वैक्सीन हम नहीं लगवाएंगे। फिर जब ये
होने लगा कि लोगों को समझ में आ गया कि ये देश की वैक्सीन है, तो हम लोग तो देश के नागरिक ही हैं, हम क्यों नहीं लगवाएंगे। वेरी गुड। अच्छा, ये बात है। तो अब ये बताइए 2022 को लेके लोगों में ऐसा कयास है, ये सूत्र भी कहते हैं और अनुभव भी है कि जब चुनाव आता है तो समाजवादी पार्टी को ओबीसी दिखाई देता है और जब सरकार बन जाती है तो परिवार और बिरादरी दिखाई देता है। इस संदर्भ में आप क्या कहेंगे? ये क्या इसका जवाब नहीं है। केवल बीजेपी के लोगों ने, आरएसएस के लोगों ने, और बहुत खेद के साथ कहना पड़ता है कि उसका साथ मीडिया ने भी दिया कि इस तरह की बातें चलाई। मैं आपको बताऊं, ये बातें सिर्फ झूठ है, गलत है। समाजवादी पार्टी हमेशा से, हालांकि हम लोग वैसे जातिवाद में विश्वास नहीं रखते, लेकिन अगर प्रतिनिधित्व देने की बात आए तो सभी जातियों को, सभी वर्गों को बराबर प्रतिनिधित्व दिया जाता है और सम्मान दिया जाता है। तो अगर कोई ऐसा कहता है कि चुनाव के समय, तो ये बिल्कुल गलत बात है। आप कहीं भी देख लें, उदाहरण उठा, जैसे अभी जो मैंने कई लोगों के इंटरव्यू लिए हैं समाजवादी पार्टी में, तो लोग कहते हैं कि पहली वाली समाजवादी नहीं है, समाजवादी में परिवर्तन हो गया है, एक नई समाजवादी, युवा समाजवादी पार्टी बनी है। तो युवा समाजवादी पार्टी में क्या सभी जातियों के लोगों को वो स्थान दिया जा रहा है? देखिए, पहले पुराने समय से लेके अभी मैं आज तक के समय में लाऊं आपको जी। अगर आप इटावा जनपद की बात करें जी, सन 1980 से लेकर 2009 तक जी, इटावा लोकसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी से लगातार पहले श्री राम सिंह साकी जी और फिर रघुराज सिंह शाह समाजवादी पार्टी से सांसद होते रहे इटावा लोकसभा क्षेत्र से। फिर उसके बाद उसी ये सीट हमारी रिजर्व हो गई, तो अब और लोग लड़ते हैं जो शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व हो गई। इटावा सदर विधानसभा पर महेंद्र सिंह राजपूत विधायक होते रहे। तो ऐसा नहीं है ये आप कहो, अच्छा अब आ जाओ आप इस तरह की बात, ये हमेशा से हम लोग प्रतिनिधित्व देते रहे। इटावा औरैया एक ही जिला था, महेंद्र सिंह राजपूत यहाँ से विधायक होते रहे, धनीराम वर्मा जी बिलूना से होते रहे ना जी। तो भाई प्रतिनिधित्व नहीं दिया तो कैसे होते रहे? नहीं, विधानसभा अध्यक्ष रहे। नहीं, मैं तो ये कहूँगा गोपाल जी, अनुशासन के लिए समाजवादी पार्टी जानी जाती है और अनुशासन इतना है कि अगर हम गलती करें तो तत्काल हमें 6 साल के लिए निकाल दिया जाएगा और आप गलती करें तो कोई दिक्कत नहीं, वो रासलीला है। आप ये बताइएगा कि समाजवादी पार्टी में, समाजवादी पार्टी के गद्दावर नेता, समाजवादी पार्टी के चुने हुए एमएलए आज समाजवादी पार्टी के द्वारा आज विधायक हैं और जबकि वो पार्टी के खिलाफ लड़े, पार्टी के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोला, पार्टी के खिलाफ उन्होंने पार्टी बनाई, इस संदर्भ में समाजवादी पार्टी ने उनके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? किसके बारे में बात कर रहे हैं? आप समझ रहा हूँ, आप समझ रहे हैं सर? किसके बारे में? तीखा सवाल है सर। जसवंत नगर है, सिरसागंज है। जसवंत नगर, देखिए जसवंत नगर का सवाल हमेशा से उठता रहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष उसका हमेशा से जवाब देते रहे। सिरसागंज की जहाँ तक मुझे जानकारी है कि उनको पहले से ही निकाला जा चुका है पार्टी से, और जसवंत नगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उसका स्वयं कई बार जवाब दे चुके हैं जब वो अपनी पार्टी अलग बना चुके हैं। तो ये बड़ा मामला है और मुझे लगता है आपको ये प्रश्न मेरी बजाय राष्ट्रीय नेतृत्व से पूछना चाहिए। और चूँकि जब पार्टी अलग बना चुके तो फिर और कुछ करने की आवश्यकता क्या है? तो 2022 में जो आपका चुनाव लड़ने का उत्तर प्रदेश में है, तो किन आप अकेले चुनाव लड़ेंगे या पार्टियों को साथ लेकर चुनाव लड़ेंगे? देखिए, मैं समाजवादी पार्टी का बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। हम लोग जमीन पर काम करते हैं और ये नीतिगत निर्णय लेने का काम राष्ट्रीय नेतृत्व का है। ये क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। नेताजी, हम तीखे सवाल के लिए जाने जाते हैं, निश्चित पैरी हैं और हम तीखे सवाल ही पूछते हैं। हाँ, नहीं आप पूछिए। हाँ, लेकिन जो हम ये कह रहे हैं, ये नीतिगत निर्णय हम लोग थोड़े लेंगे, राष्ट्रीय नेतृत्व इसका निर्णय लेगा और उनकी क्या रणनीति है वो समय आने पर सामने आ जाएगी सबके। 2022 में आप किन किन चीज़ों को लेकर चुनाव लड़ने के लिए आ रहे हैं? देखिए, हम लोग तो मुद्दों पे जी बताएं, 2-4 मुद्दे बताएं जिनको लेके आप 2022 में चुनाव लड़ेंगे। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का फेल्यूर हुआ है इस सरकार का, जो कि मैंने आपको शुरुआत में बताया जी, इन बातों को उठाएंगे। जी 2012 से लेकर 2017 तक जी जो माननीय अखिलेश जी की सरकार थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, जो पूरे उत्तर प्रदेश में जो चौमुखी विकास हुआ उस समय का, हम लोग जनता के सामने जाएंगे कि एक तरफ आपके सामने ये विजनरी चीफ मिनिस्टर हैं जिन्होंने 5 साल में इतना काम कर दिया और दूसरी तरफ ये सरकार आई जिन्होंने 5 साल में ये काम कर दिया। अब आप खुद ही तुलना कर लीजिए कि प्रदेश के हित में क्या है।
तो मैं जनता अपने आप तुलना करेगी और निर्णय लेगी। गोपाल जी, मैं ये समझूं कि अब आपका इशारा इधर है कि पार्टी में फेरबदल हो गया है, परिवर्तन हो गया है, पार्टी के अंदर चेंजिंग आ गई है, पार्टी अब नए सिरे से एक नए तरीके से 2022 में अपने आप को प्रेजेंट करेगी जनता के सामने। नहीं, फेरबदल वाली बात नहीं है। उस समय भी अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, आज भी अखिलेश जी ही चेहरा है। और फेरबदल तो समय के साथ थोड़ा बहुत चलता रहता है। बाकी 2022 में आप देखिएगा कि उत्तर प्रदेश की जनता ऐसा क्यों होता है कि कई पर जैसे भारतीय जनता पार्टी है, उसमें हर साल राष्ट्रीय अध्यक्ष बदला जाता है, वहाँ पे एक कमेटी के द्वारा प्रधानमंत्री चुना जाता है। हमारे यहाँ ऐसा समाजवादी पार्टी में आपके यहाँ ऐसा क्यों है कि ये राजवंश नहीं कह सकते हैं इसको क्या कि नेताजी के बाद अखिलेश यादव भी मुख्यमंत्री होंगे, कोई दूसरा नहीं हो सकता? देखिए, नेता हमेशा सर्वमान्य होना चाहिए जी। और मैं समझता हूँ कि अखिलेश जी ऐसे चेहरे हैं, इतने विजनरी चीफ मिनिस्टर हैं, इतने पढ़े लिखे हैं, लोग उनके चेहरे की तरफ आकर्षित हैं। आप पूरे प्रदेश में क्या पूरे देश में कहीं जाएं, जहाँ अखिलेश जी सड़क पे भी अगर खड़े हो जाएंगे तो हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। तो अगर कहीं बदलाव की आवश्यकता हो तो बदलाव किया जाए। जब हमारे पास इतना शानदार नेतृत्व, इतना शानदार चेहरा है, तो क्या मतलब है ये सब बात? कोई मतलब। गोपाल जी, मैं तो ये कहूँगा कि समाजवादी पार्टी के जो काफ़ी जो फाउंडर लिस्ट में से हैं वो आज भी हैं और बड़े पॉपुलर लोग हैं। और मैं समझता हूँ कि जिन्होंने खून पसीने से समाजवादी पार्टी को सींचा है, तो वो सभी समाजवादी हैं और वो समाजवादी को अपनी आत्मा मानते हैं। तो उनका भी तो हक है पार्टी के अंदर, उनका पद और हक है। प्रतिष्ठा के लिए। हाँ, उनका हक है। और उन्हीं लोगों ने जिद करके माननीय अखिलेश जी को समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनवाया है। वो जानते हैं कि अखिलेश जी कम से कम 30-35 साल तक देश के भविष्य, देश के निर्माता रहेंगे। और अखिलेश जी जब तक समाजवादी पार्टी कमान संभाले रहेंगे, समाजवादी पार्टी का भविष्य बहुत उज्ज्वल है। इटावा में जिला पंचायत के चुनाव को लेकर मुझे जानकारी दीजिएगा कि आपके कितने जिला पंचायत सदस्य जीते हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष कौन बनेगा, जरा बताएं। 24 सीटें हैं इटावा में जिला पंचायत की। 24 में से 20 सीटें समाजवादी पार्टी जीती, केवल 1 सीट भारतीय जनता पार्टी जीती है। और वो भी कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई हम लोगों से, नहीं तो यहाँ इटावा जनपद में जिला पंचायत के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी का खाता भी नहीं खुलता। और माननीय अंशुल जी जो जिला पंचायत अध्यक्ष थे, वो फिर से जिला पंचायत अध्यक्ष होंगे, प्रत्याशी हम घोषित एक करेंगे। सवाल यहाँ खड़ा हो जाता है गोपाल जी, जब इतनी लोकप्रियता है तो इटावा सदर का विधायक बीजेपी का है, इटावा का जो जिला पंचायत इटावा का जो पार्लियामेंट मेंबर है वो बीजेपी का है। हाउ कैन पॉसिबल सर, कैसे संभव हो गया ये? अगर ये लोकप्रियता है तो विधायक सदर का कैसे बदल गया? अगर लोकप्रियता है तो सांसद कैसे बदल गया? टेल मी राइट नाउ सर। आपने स्वयं मेरी बात का जवाब दिया कि उस समय लहर थी, लहर में भारतीय जनता पार्टी के विधायक 1-2 जीते। भरथना में भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, सदर में भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, सांसद भारतीय जनता पार्टी का है। उसके बाद भी 24 में से केवल 1 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत पा रही है। भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ कितना गिरा, आप इसी बात से समझ लीजिए। आपके सवाल में ही आपका जवाब है। बहुत सुंदर गोपाल भाई, मुझे बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके। और शिवा राठौर के तीखे सवाल नेताजी बिहार। और मैं पत्रकारिता को मार के पत्रकारिता नहीं करता हूँ। और यूट्यूब चैनल हमने अभी नया खोला है, तो चैनल के लिए 2 शब्द बोलिएगा सर। देखिए, चैनल आपका भले ही नया है, लेकिन आप बहुत अच्छे प्रतिष्ठित पत्रकार हैं और पत्रकारिता की आत्मा को भी आपने जीवित रखा है। निष्पक्ष पत्रकार रहे हैं हमेशा से और हम उम्मीद करते हैं आगे भी रहेंगे। और जो आपने ये जो चैनल खोला यूट्यूब चैनल, तो मैं समझता हूँ जो आप पत्रकारिता निष्पक्ष करते हैं तो आपके चैनल का भविष्य भी बहुत उज्ज्वल है और आपका चैनल बहुत आगे जाएगा, बहुत तरक्की करेगा। ऐसी शुभकामनाएं भी हमारी आपके चैनल के लिए। मैं बहुत बहुत तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ गोपाल जी। और माय डियर फ्रेंड्स, आज जो गोपाल जी से जो आपको जानकारी मिली है, तो जो लोगों ने समाजवादी पार्टी के बारे में जो रूमर बनाई है या जो उसके खिलाफ जो प्रोपेगेंडा चलाया है मीडिया के द्वारा या कैंपेन के द्वारा, मैं समझता हूँ कि बहुत सारे सवाल के जवाब जनाब गोपाल जी ने दे दिए हैं। माय डियर फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। शिवा राठौर के तीखे सवाल नेताजी बिहार देखना न भूलें। जय हिंद।